Hello guys, today I am here with Active Recall series and today's topic will be Stone Age. We will be starting first from history subject. इस सीरीज़ में हम जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करेंगे या एमसीक्यू। आप इन्हें ऐसा मान के चलना, ये मैंने वैसे तो सेंटेंस लिखे हुए हैं लेकिन पेपर में ये सेंटेंस के फॉर्म में आ सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं। जो मेन बातें हैं एक चैप्टर की, मेन फैक्ट्स हैं, वो मैंने इस सेंटेंस के रूप में हर चैप्टर के लिख लिए हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है स्टोन एज। इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारा जो हिस्ट्री है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड थी। एशियंट हिस्ट्री, स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रोंज एज। ये मेटल के बेसिस पे डिवाइडेड थे। मेटल कौन कौन से यूज़ हो रहे थे, जैसे स्टोन एज में यूज़ हुए हैं हमारे स्टोन्स। इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है क्योंकि इस एरिया से हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला है। उसके बाद है ब्रोंज एज। इसमें हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो मेटल यूज़ हो रहा था वो था ब्रोंज। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे आईवीसी के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। नाउ द स्टोन एज इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन 3 sections: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। So here I am providing you some facts in form of sentences from this section. पहली चीज़ देखो, पहली चीज़ मैंने लिखी है पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में। अब पैलियोलिथिक पीरियड में बेसिकली स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ था, ये याद रखना। यहाँ पे जो मैन था वो हंटर गैदरिंग करता था, रो फूड खाता था। इसके अलावा इसी पीरियड में थोड़े टाइम के बाद हमें देखने को मिला था कि फायर की भी डिस्कवरी हो गई थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यू के फॉर्म में आता रहता है। पहली भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है। फिर बोहरा, सोहन वैली और अतीरम्बक्कम तमिलनाडु की। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, वरना तो पैलियोलिथिक में बहुत सारी साइट्स आती हैं, जैसे डीडवाना है राजस्थान की। ये कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप ये याद रखना। पहलगाम है कश्मीर में, हुंगसी है कर्नाटका में, नेवासा है महाराष्ट्र में। ये सारी पैलियोलिथिक साइट्स हैं। पैलियोलिथिक पीरियड को क्वार्टजाइट पीपल भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो स्टोन यूज़ हो रहा था वो क्वार्टजाइट था। फिर आता है मेसोलिथिक। अब मेसोलिथिक साइट्स भी आपको पता होनी चाहिए, तो उसमें इम्पॉर्टेंट हैं 2: ब्रह्मगिरी तमिलनाडु और अदिचनल्लुर, ये केरला की है। फिर नियोलिथिक साइट ऐसी विच इज़ नोन फॉर पिट्स एंड एच टाइप ऑफ सिमेट्री, और यहाँ पे डबल बरियल भी देखने को मिला, तो वो है बर्जहोम, और वो कहाँ की है, कश्मीर की है। फिर नियोलिथिक साइट्स पता होनी चाहिए, जैसे हमने मेसोलिथिक पढ़ी, पैलियोलिथिक पढ़ी, तो वो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। कोडीवाहा, इसके अलावा चिरांट, फिर धर्मगिरी, कोपागई, इसके अलावा पय्यमपल्ली तमिलनाडु की, होसूर कर्नाटका, उतनूर आंध्र प्रदेश, गुफकराल जम्मू एंड कश्मीर और महागरा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं, जैसे मस्की, दार्जिलिंग हिल्स आसाम में है। फिर मार्काडोला, सारूतरू, पिखीहल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है कॉमन फीचर ऑफ नियोलिथिक साइट्स इन साउथ। हमें साउथ में ऐसा कौन सा कॉमन फीचर है जो हर एक नियोलिथिक या ज़्यादातर नियोलिथिक साइट्स में देखने को मिला, तो वो था ऐश माउंट। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग नियोलिथिक साइट, तो वो है मेहरगढ़। मेटल यूज्ड इन चालकोलिथिक पीरियड, तो ये ऐसा पीरियड था जहाँ पे कॉपर ज़्यादा यूज़ होने को मिला। ट्रेसेस ऑफ एशेस फाउंड एट, वो है नियोलिथिक साइट्स। नियोलिथिक साइट्स में ही हमें क्या देखने को मिले हैं, एशेस के ट्रेसेस मिले हैं एविडेंस के तौर पर। फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, तो है वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। अर्लीस्ट विलेजेस जहाँ देखने को मिले हैं हमें, एंड वो शीप और गोट को यूज़ करते थे, वहाँ पे हमें साथ में बरियल साइट्स में मिली हैं, तो वो है मेहरगढ़ जो कि एक नियोलिथिक साइट है। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है 3 phases ऑफ स्टोन एज आर सीन इन, तो वो है ब्योलन वैली। अर्ली सेटलर्स वर इन नियोलिथिक, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हमें देखने को मिला था कि नियोलिथिक आते आते जो मैन है वो सेटल होने लग गया था, वरना पैलियोलिथिक में क्या था, वो भी घुमकड़ी था, यानी कि नोमैडिक था, एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता था। लेकिन एग्रीकल्चर हो गया, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली नियोलिथिक साइट्स में। तो वहाँ पे अब मैन क्या कर रहा था,
सेटल हो रहा था एक जगह पे। फिर अदर न्यूलिथिक साइट्स हम देख चुके हैं, ये याद रखनी है। चाल्कोलिथिक साइट्स जहाँ पे बेसिकली कॉपर का इस्तेमाल हो रहा था, तो वो हैं गिलुंट, कानेश्वर, दामाबाद, आहर। दामाबाद महाराष्ट्र में है, आहड़ राजस्थान। लार्जेस्ट कॉपर होर्ड्स कम्स फ्रॉम गुनगेरिया, मध्य प्रदेश। पोट्री फर्स्ट अपीयर्ड इन न्यूलिथिक साइट्स। अब न्यूलिथिक साइट्स में ही क्यों पोट्री आएगी, क्योंकि अब मैंने अभी बताया न्यूलिथिक साइट्स में क्या हो रहा था, जो मैन था वो सेटल होने लग गया था, एग्रीकल्चर कर रहा था। तो अब एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन आएगा उसे वो कहीं स्टोर भी तो करेगा, तब उन्होंने ये बर्तन वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए थे। फिर है फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी, तो इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस, ब्रिटेन के ये। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमें कहाँ से देखने को मिला, बेगोर, राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट है केव ऑफ पोर्टर्स किसे कहा जाता है, तो वो एक गुफकराल। गुफकराल और बिरजोहम जम्मू एंड कश्मीर के साइट हैं और इम्पोर्टेंट साइट है, न्यूलिथिक साइट्स हैं। फिर फर्स्ट राइस एविडेंस हमें कोल्डी हवा से मिला। यहाँ अब आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, स्टोन एज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद नेक्स्ट चैप्टर। Till then, if you like the content, then please do like, share and subscribe to my channel.